झीलों की नगरी में अजब सेवा संस्थान हमेशा मानव कल्याण के लिए सेवा कार्य कर रही है। धन्यवाद देंगे अजब सेवा संस्थान को, जो इंसान को इंसान बना रही है। ज़िंदगी से कैसे लड़ना है, हौसलों की उड़ान कैसे भरनी है, उसके कई उदाहरण आप बीच बीच में अजब सेवा संस्थान के सराहनीय कार्य को देखते रहते हैं। भारत की ये भूमि और भारत में राजस्थान की ये भूमि और राजस्थान में मेवाड़ की ये धरा और मेवाड़ में झीलों की नगरी उदयपुर की ये धरा, जहाँ पर अजब सेवा संस्थान नारी को सशक्तिकरण को, चाहे नारी को कौशल विकास से जोड़ना हो, भाइयों में स्नेह की भावना भरनी हो, संस्कार की भावनाएं भरनी हो, धर्म का जागरण की बात हो, हर प्रकार से अजब सेवा संस्थान अपना महत्वपूर्ण किरदार निभाती चली आ रही है। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कभी कलश यात्रा बनती है, माध्यम बनता है। कभी आप देखो कि पिपलेश्वर महादेव के यहाँ सुंदर मंदिर का निर्माण होता है। धर्म का सृजन, मानवता की एकता, अखंडता, साधु संन्यास, ऋषि मुनियों का सम्मान, मानव जाति का सम्मान, भामाशाह सम्मान, आप क्या नहीं करते। इतना सराहनीय कार्य है आपका कि जितनी कोटि कोटि प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वास्तव में एक संस्थान को क्या करना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ये हम अजब सेवा संस्थान से बहुत ही समझ सकते हैं। काफ़ी समय से मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ, काफ़ी समय से इस संस्थान की खबरें प्रकाशित मेरे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़, जैसा कि नाम से ही आप विदित होगा कि झीलों की नगरी का मतलब झीलें और संस्कृति का मतलब हमारी संस्कृतें और सभ्यता का मतलब जो हमारी लुप्त होती परंपराएं और संस्कार का मतलब तो आप समझते ही हैं कि आज हमको आने वाली पीढ़ी में एक अच्छे संस्कार बनने हैं। आइए हम आज अजब सेवा संस्थान के पास चलेंगे और उनसे थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राष्ट्र निर्माण में जो हमारे देखें कि पूर्व काल में जब देश आज़ाद हो रहा था, जिस प्रकार की लोभी चलाई गई थी और उस लोभी को देखते हुए देश के टुकड़े टुकड़े हुए और टुकड़े टुकड़े देश के नहीं हुए, हमारे अपने दिलों के टुकड़े हुए। आज ये कैसी स्थिति आ गई कि हमारे देश के लोग ये आमने सामने खड़े हैं। कोई गोला फेंक रहा है, कोई गोली फेंक रहा है, कोई मिसाइल फेंक रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बम फेंक रहा है। अब तो मानव जाति पे इतना खतरा हो रहा है कि इनकी हौसले इतने हो गए हैं कि अब परमाणु जैसे हथियार चलाने में भी चूकने नहीं रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से जापान में त्रासदी हुई, एक गोले ने कैसे वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। क्या कसूर था उनका। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछलियों, वहाँ के रहने वाले आज भी वहाँ विकलांग जन्म लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लड़ते रह जाएं, हम आपस में ही मर जाएं और हमारे साथ सारी मानव जाति और प्रकृति को बड़ा नुकसान हो जाए। अजब सेवा संस्थान हमेशा प्रकृति की चिंता, मानवता की चिंता करता है, इसीलिए हम अजब सेवा संस्थान का धन्यवाद करते हैं। शायद क्षण भर भी खबर अगर किसी के हृदय में उतर जाती है तो हमें लगेगा कि हमारा आज का वीडियो बनाना सार्थक हो गया। आज का यह छोटी सी जानकारी अगर आपके दिल में उतरती तो हमें लगता है कि हमारा ये वीडियो बनाना बहुत ही उपयोगी रहेगा। अगर प्रेरणा कहीं से भी मिले, छोटों से भी मिले, तो व्यक्ति को ग्रहण कर लेनी चाहिए। आइए अजब सेवा संस्थान के प्रतिनिधि से हम बात करते हैं परिचय के साथ। नमस्कार, मैं अमित पोरवाल, अजब सेवा संस्थान महासचिव उदयपुर। अजब सेवा संस्थान तकरीबन 6-7 वर्षों से शहर में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्पों का आयोजन कर रही है और इन प्रकल्पों में हमारे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण, निःशुल्क तलवार प्रशिक्षण एवं निःशुल्क भोजन वितरण और ब्लड डोनेशन, रक्तदान कैंप और इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। समय समय पर जन जागृति के माध्यम में हमारे तीज त्योहारों पर हम शोभा यात्राओं के लिए जलपान की व्यवस्था और उनका स्वागत करते रहते हैं और संपूर्ण शहर में जहाँ भी हर्षोल्लास का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर हमारी संस्था की तरफ से कोई न कोई आयोजन रहता है। वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो दिनांक 22 अप्रैल को जिस तरह से निहत्थे और लाचार इंसानों पर कुछ आतंकवादियों ने
जो गोलीबारी की थी उन लाचार 27-28 लोगों का हत्या कर दी गई। हमारा प्रश्न यह है कि क्या वो सही था? क्या उन निहत्तों की हत्या करना किसी धर्म ने सिखाया था? वो लोग वहाँ घूमने गए थे और धार्मिक कट्टरवाद का जो बीज बोया गया है हमारे पड़ोसी मुल्क में, धार्मिक कट्टरवाद, धर्मांधता का जो जिहाद का पाठ पढ़ाया गया है, उस पाठ के अंतर्गत धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके बच्चों को, महिलाओं को निहत्था देखकर उन पर हमला किया जाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। समय समय पर देश में इस तरह की घटनाएं कभी कश्मीर में, कभी बंगाल में, कभी मुर्शिदाबाद, कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, सभी जगह होती है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। सरकार जांच बिठा देगी, थोड़ा बहुत दिन मोमबत्ती जला लेंगे और वो विषय से हम लोग लिपापोती करके भटक जाएंगे। इसी संदर्भ में हमारी संस्था ने एक सामूहिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, जिसमें दिवंगत निर्दोष लोगों के श्रद्धांजलि हेतु हवन पूजन किया गया और उन भारतीय सेना के सैनिकों के लिए भी जो इस भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई एवं उनके जो परिवार है उनकी खुशहाली की कामना की गई। अब यहाँ पर परिप्रेक्ष्य में इस तरह की श्रद्धांजलियाँ, हवन पूजन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सभी का आयोजन हम कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत क्या सिखाती है? इस तरह की इंसानियत सिखाती है कि तुम निहत्थे लोगों पर वार करो और उनको कत्ल कर दो उनका, और उसके बाद एक जो जिसको विश्वगुरु कहा जाता था वह देश चुपचाप बैठा रहे और उन पर श्रद्धांजलियाँ ही अर्पित कर पाए। हम आए दिन इस तरह के सुनियोजित हमले होते रहते हैं। कभी मुंबई ताज होटल का हमला हो गया, कभी दिल्ली का बम ब्लास्ट हो गया, कभी पुलवामा अटैक कर दिया, कभी बंगाल में हिंदुओं का कत्ल किया गया। आए दिन इस तरह के हमले होते हैं। इंसानियत और मानवता के परे इस तरह के जो खून बहाया जा रहा है निर्दोष लोगों का, वो कहाँ तक जायज़ है? हमारा प्रश्न यही है कि हमला हमेशा सामने की ओर से होता है, उन जिहादी मानसिकता वाले, कट्टरता फैलाने वाले लोगों की तरफ से होता है। कभी कन्हैया लाल की गर्दन रेत दी जाती है सरेआम, कभी किसी और धर्मांधता के व्यक्ति द्वारा खून की नदियाँ बहा दी जाती है। जिहादी मानसिकता के साथ जिस तरह के हमले आए दिन देश में होते हैं, यह मानवता के विरुद्ध है, इंसानियत के विरुद्ध है, और हम ये चाहते हैं कि यह जिहादी मानसिकता जहाँ से पनप रही है, जहाँ से ये बीज बोया जा रहा है, उस संपूर्ण प्रयोगशाला, उन संपूर्ण फैक्ट्री को ही नष्ट कर दिया जाए। इसी संदर्भ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने, जो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सहनशीलता के साथ, समझबूझ के साथ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जो हमले किए भारतीय सेना द्वारा, तीनों ओर से जो हमले किए, उसमें किसी भी नागरिक को हताहत नहीं हुआ है। इंसानियत और मानवता के साथ में उनको किया गया था। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल देना था। यह गीता पे आधारित जो रण लड़ा गया ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसमें आतंकियों के ठिकाने बर्बाद कर दिए गए, आतंकवादियों को भी सर्वनाश हुआ, और जहाँ पर उनके आयुध कारखाने और जहाँ गलत गतिविधियाँ होती थी उनको निशाना बनाया गया, ना कि कहीं और कोई हताहत हुआ है। तो हमने हमारी मानवीयता और इंसानियत पूरी रखी है। अब हम ये संपूर्ण विश्व की ओर देखता है भारत कि पाकिस्तान कहाँ इंसानियत दिखा रहा है, कहाँ ये जिहादी मानसिकता वाले लोग इंसानियत दिखा रहे हैं। आज सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग, और 3 दिन होने के बावजूद भी जगह जगह पर हमारे बॉर्डर पर ये ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। कभी कहीं टारगेट किया जा रहा है, कभी कहीं टारगेट किया जा रहा है। यह किस तरह की तुम शिक्षा ले रहे हो आतंकवादियों कि तुम संपूर्ण मानव जाति के लिए एक खतरा बनकर उभरे हो? और
इसी खतरे को देखते हुए आज अजब सेवा संस्थान के माध्यम से मैं ये घोषणा करता हूँ और ये संदर्भ बताता हूँ कि आज हमें आत्मरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हमें बच्चों को इस तरह के शौर्य और तलवार के प्रशिक्षण क्यों दिए जा रहे हैं। हम इसीलिए दिए जाना चाहते हैं कि हमें तुम लोगों का भय रहता है कि तुम लोग फिर कभी हमला करोगे तो उसका मुकाबला हमारे बच्चे कैसे कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी कैसे कर पाएगी। उन्हीं को संस्कारित कर रहे हैं हम, पाल पोस के उनको उनके बचपन से ही उनमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो तुम जिस तरह की धार्मिक कट्टरता और जिहादी मानसिकता के साथ हमले करते हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कहीं कोई स्थिति में हमारा कोई महिला हो, कोई बालिका हो या कोई बच्चा हो, असहाय निहत्था हो, तो उस समय वो जवाब दे सके। इसके लिए हम समय समय पर इस तरह के सेवा प्रकल्प शुरू रखते हैं और हमारी संस्था 12 ही महीने 365 दिन यह कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। धर्म जागरण के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से और हमारी मातृशक्ति के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जागरूकता रहे देश में और सनातनी कार्यक्रम होते रहे। और इन जो राष्ट्रवाद के जो विषय है, राष्ट्रवाद का एक ही विषय है अभी इस संदर्भ में कि निहत्थे लोगों पर हमला होता है, इस तरह से जो हो रहा है उसकी रोकथाम हो और जिहादी मानसिकता और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के विरुद्ध संपूर्ण विश्व में एक अभियान चलाया जाए। अरे मानवता और इंसानियत पर वार करने वाले लोगों, तुम यह मत भूलो कि हम सम्राट अशोक की संतानें हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिसको चंड अशोक कहा जाता था। जब अशोक सम्राट की तलवारें चली, संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच चुका था और युद्ध में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन उस सम्राट अशोक ने भी जब युद्ध की विभीषिका देखी, उसका मन पसीज गया। उसने स्वाभाविक रूप से रोते बिलखते बच्चों को, उनकी महिलाओं को और उनके परिवारों को देखा तो उसमें दयालुता की जो भावना उत्पन्न हुई, उसी से उन्होंने वहाँ पर युद्ध से निवृत्त होकर अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जियो और जीने दो का संदेश दिया। हम भी उसी अशोक की संतानें हैं, हम भी वापस से तलवारें उठा सकते हैं, चंड अशोक की तरह मारकाट भी मचा सकते हैं। लेकिन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए दयालुता और अहिंसा पर हम काबिज हैं आज, और हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में शांति बहाल हो और आप भी जिए और हमें भी जीने दें। तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिहादी मानसिकता वाले लोगों के लिए, उस समूह के लिए हमारी जल थल और नभ सेना, भारतीय सेना ही काफ़ी है, जो तुम्हें मौत के घाट उतार देगी और तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी जो तुम्हारी जगह है। हमें हमारी संपूर्ण भारतीय सेना पर गर्व है कि वो राष्ट्रवाद के लिए अपने तन मन धन न्योछावर कर चुके हैं और जिहादी मानसिकता रोकने के लिए हमारे तक तो पहुंचने की नौबत ही नहीं आने दे रहे हैं और संपूर्ण देश की सुरक्षा में वो लगे हुए हैं। तीनों ही सेनाओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां पर रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं से इंसान महरूम है, इंसान वंचित है। अरे देखो उन कच्ची बस्तियों में जाकर जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, सरकारी राशन पर पनप रहे हैं और एक समय का भोजन भी उनको नसीब नहीं हो रहा है। वर्तमान हालात में इस तरह के होने के बावजूद जहां गोलीबारी हो रही है, जहां पर इतना आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, कहाँ युद्ध की विभीषिका में ये तुम लोग भेज चुके हो इस देश को। सोचो, जहाँ पर अभावग्रस्त मनुष्य अभावग्रस्त जी रहा है और आर्थिक तौर पे बर्बादी, हर तरह से बर्बादी ही बर्बादी है, यहाँ पर हर तरह से विनाश है, संपूर्ण विनाश की तरफ धकेला जा रहा है और हम नहीं चाहते कि इस तरह का आगे युद्ध रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पोरवाल साहब, आपने अजब सेवा संस्थान के माध्यम से शायद उन लोगों तक बात पहुंचाई है जिन लोगों को शायद समझना है कि हमें क्या करना है। आखिर मानव जाति को किस प्रकार से वो क्षति पहुंचा रहे हैं, मानव जाति का जिस प्रकार से वो दुख और तकलीफ में डाल रहे हैं, चाहे उधर से कोई मरे चाहे इधर से कोई मरे, मरेगा तो इंसान ही।
ऐसे इंसानियत के दुश्मन, ऐसे शैतानियत की प्रवृत्ति के लोगों को आप देखें कि वहाँ की सरकारें भी गर्क में डालती है और हमारी भारत सरकार तो शुरू से ही ऐसे लोगों को नरक पहुँचाती रही है और उन्हें नरक का द्वार भी दिखाया है। आज कैसी ये विधा है, जहाँ मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पे भी लोग सेफ नहीं है, शिया सुन्नी आपस में झगड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान में देखें तो 4 कौम के लोग वहाँ आपस में उनके क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ रहे हैं, जहाँ रोटी कपड़ा मकान की सुविधा उन लोगों के पास नहीं है, 1 किलो लहसुन और कांदा लाने के लिए कि उनके पास पैसे नहीं है, जूते खरीदने के पैसे नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल बनाने चाहिए, कॉलेज बनाने चाहिए, स्कूल बनानी चाहिए, वहाँ पर तुम जिहाद के अड्डे बनाकर वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हो लोगों को मारने की। अरे लोगों को ज़िंदा रखने की ट्रेनिंग देते, लोगों को खेती करने की ट्रेनिंग देते तो शायद इंसानियत बच सकती थी, शायद इंसानियत आगे चल सकती थी। लेकिन जब इंसानियत ही इंसान की दुश्मन बन जाए तो उसके परिणाम क्या होते हैं वो आप जानते हैं कि निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। चाहे दंगे में 2 लोग दंगा करते हैं, लेकिन उन दंगों में जो निर्दोष मारे जाते हैं वो भी दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने ऐसे विश्व की कल्पना नहीं की थी, हमने ऐसे भारत की कल्पना तो नहीं की थी। भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर आज दिन तक आक्रमण नहीं किया। भारत एक ऐसा देश है जो मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 6000 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती है। यहाँ पर हज़ारों लाखों धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में यहाँ भाईचारे से रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश के टुकड़े हुए, बंटवारे हुए और कुछ लालची लोगों की वजह से आज ये देश आपने सामने भाई बंधु एक दूसरे को मार कर और डंका बजा रहे हैं, बाएं ऊपर कर रहे हैं, देखा हमने ये कमाल कर दिया, हमने गोला फेंका इतने मर गए, उधर कह रहे हमने बम फेंका मर गए। ये कौन सी नीतियाँ पे चल रहे हो, ये कौन सा तुम सिद्धांतों पे चल रहे हो, अपने ही लोगों को मार कर तुम बड़े वाहवाही लूट रहे हो। ये कैसी महाभारत चल रही है, समझ में नहीं आता है। अजब सेवा संस्थान इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। अजब सेवा संस्थान ये नहीं कह रहा है कि तलवार चलाने का मतलब किसी को मार डालो। ये तलवार चलाने का मतलब सिर्फ संस्कृति को बचाओ और ज़रूरत पड़े, मुसीबत पड़े तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करो। अजब सेवा संस्थान और भारत की ये एक ऐसी भूमि है कि यहाँ पर बंदूक भी रखते हैं, तलवार भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ बचने के लिए है और हमारे परिवार को बचाने के लिए। यह नहीं है कि लेके और चल पड़े लोगों को मारने के लिए। इस तरीके की इंसानियत हमारे इस तरीके का पाठ हमारे नहीं पढ़ाया जाता। ये तो उन इंसानियत के लोगों को पढ़ाया जाता है जो बात करते हैं इंसानियत की और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाते हैं और कहते हैं कि हम इंसानियत पे चलते हैं। अरे इंसानियत पे तुम चलते हो तो मुझे लग रहा है कि तुम किसी न किसी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो, तुम खाना बदोश लोग हो, सिर्फ खाने के लिए जीते हो और इंसानियत के दुश्मन बने हुए हो। अजब सेवा संस्थान से थोड़ी सी प्रेरणा ले लोगे तो मुझे लग रहा है कि इंसानियत पर हम चल पाएंगे। अजब सेवा संस्थान इसी प्रकार से, चाहे पशु मरे, पक्षी मरे, पेड़ पौधों की हत्या हो जाए तो भी अजब सेवा संस्थान उस पर रोष व्याप्त करता है। कल ही हमारे किसी व्यक्ति ने एक अजगर को मार डाला, उसमें भी पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। सोचिए, एक अजगर जिसने जो बोल नहीं सकता, जो प्राणी है, उसके प्रति भी हमारे यहाँ के लोगों को देखिए, उसकी रिपोर्ट लगाई और उस आदमी को आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या भारत की भूमि सहन नहीं करता है और नहीं करने देता है। इसलिए आइए इंसानियत पे चलने वालों, इंसानियत का पाठ पढ़िए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल हृदय को आहत पहुंचाना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही एक है, आतंकवाद का खात्मा, इंसानियत की स्थापना, मानवता की स्थापना। जियो और जीने दो, सबको रोटी मिले, सब खेती करे, सभी खुशहाली से रहे, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे। अतिथि देवो भव, 50 लोग घर पे आ जाए तो भोजन बनाने का सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी तरह नियुक्त लोगों को गोलियां बरसा दो, ऐसा काम हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है, न कभी होगा, न भूत और भविष्य में कभी हम ऐसा सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजब सेवा संस्थान की, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। ऐसे ही हवन यज्ञ करते हैं, लेकिन अच्छाई के लिए करें। हम तो अपने देवी देवताओं के लिए करते हैं, हम तो देवी देवताओं को राजी करने के लिए, लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि पिछले कई सालों से हम कभी फौजों के लिए करते थे, कभी निर्दोष लोगों के लिए करना पड़ रहा है। ये हमारी व्यवस्था है और इस व्यवस्था का मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाएं दे रही है। आगे भूत और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं हुई तो हमारे फौजी तीनों सेनाएं आपको नरक में भेजने के लिए तैयार बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।